तमाम वरिष्ठ नेता जो मंच पे हैं, बहनों और भाइयों, आज जो हम लोगों का यहाँ प्रदर्शन जारी है, तो हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि जो लोग सरकारों को चला रहे हैं वो कैसे लोग हैं। ख़ास तौर से जिन्होंने सबसे ज़्यादा दमन किया है मजदूरों के ऊपर, जो यूपी की सरकार को चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, वो डबल इंजन की बात बहुत करते हैं, लेकिन उनका जो इंजन चलता है वो केवल बुलडोज़र का इंजन चलता है और अत्याचार का इंजन चलता है। आज ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 मई के बाद उनको आशंका है कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों का फिर से प्रदर्शन और मजदूरों का वो तो उसको कहते हैं गड़बड़, मजदूरों की हिंसक घटनाएं ये फिर से शुरू होने जा रही हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोगों का सोशल मीडिया का अकाउंट देखिए, क्योंकि ये सब साजिशन हो रहा है और ये लोग साजिश कोई रच रहा है इस पूरे असंतोष को भड़काने के लिए। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर ये किसी की साजिश से हो रहा है तो जो सरकारों को चला रहे हैं उन्हीं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी साजिश है मजदूरों के तमाम अधिकारों को छीनने का, उनको बिल्कुल गुलाम की तरह रख करके उनसे काम करवाने का, और जब भी वो मुंह खोलते हैं तो बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर आक्रमण करने का। और ये मतलब इस तरह के भद्दे लोग हैं, कभी भी इनको किसी देश के आगे बढ़ाने वाले आंदोलन के साथ कोई मतलब रहा ही नहीं है। ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये बाकी सबको देशद्रोही कहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही तो ये खुद हैं। ये वही आदित्यनाथ है जिन्होंने बंगाल में जाकर के चुनाव में कहा था, याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से, स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं था, और आज वो हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। और उनका आज का जो राष्ट्रवाद है उसमें सिर्फ ये है कि सांप्रदायिकता फैलाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, महिलाओं का बहुत बुरी तरह से उत्पीड़न करो, महिलाओं के साथ जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको नेता बनाओ, उनके गले में हार माला पहना करके उनका महिमा मंडन कराओ और उनकी पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो समाप्त कर दो। और अब पूरा हमला उनका गरीबों और मजदूरों के ऊपर है। तो हम लोगों को जो मजदूर आज इतना मतलब बहादुरी निष्ठा के साथ कारखानों से निकल करके, क्योंकि इन्होंने पहले तो यूनियनों को ही समाप्त करने का बहुत काम किया, आज आप एक यूनियन को रजिस्टर भी नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो यूनियनों को इन्होंने समाप्त किया ये सोच करके कि यूनियन नहीं रहेगी तो फिर मजदूर की लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हर चीज की हद होती है, और ये जब लोगों ने महसूस किया कि अब तो गैस का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, अब हम उसमें नहीं जाना चाहते कि सिलेंडर के नाम पर कितना कितना धोखा उन्होंने हम सब लोगों के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया है। लेकिन अब महंगा तो उन्होंने कर ही दिया, लेकिन अब मिल ही नहीं रहा है। तो जिन लोगों को बहुत कम तनख्वाह में किसी तरह से जिंदा रहना है, जब एक एक सिलेंडर ब्लैक में मिलेगा 4000 में, तो उन्होंने भी समझ लिया कि अब जब हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, अपने बच्चों को खिला ही नहीं सकते हैं, तो सर पर कफन बांध करके हम निकल करके लड़ाई लड़ेंगे। और मैं महिला समिति की तरफ से भी कहना चाहूंगी कि जो मजदूर के घर की महिलाएं हैं उन्होंने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, और जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा शोषित महिला हैं, जो दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी के साथ निकल करके कहा कि हमारा भी तुमको सोचना होगा, हमको भी जीने लायक वेतन देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और एक तरफ तो इसका दमन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के अंदर बड़ी निराशा थी, हम में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, बड़ी निराशा थी कि अब तो आंदोलन खत्म हो गया, अब तो संघर्ष खत्म हो गया। बहुत से लोग तो ये भी कहने लगे कि अब तो मजदूरी नहीं है, अब तो कारखाने सब बंद हो गए। लेकिन पिछले
15 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे सिंगरौली हो, चाहे पानीपत हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे नोएडा हो, मजदूर दिखाई दे रहा है और मजदूर का संघर्ष ही दिखाई दे रहा है। हम लोग सबको इस संघर्ष में पूरी ताकत लगा करके इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जो लाल झंडे के साथ जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनको इसको अपनी लड़ाई समझ करके हर तरह का योगदान इसमें देना होगा। वहाँ के मजदूरों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ खड़ा होने वाला, उनके साथ कुर्बानी देने वाला कोई नहीं है। उनको हमें बताना होगा कि ये जो योगी मोदी की गुंडई की सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और आपकी लड़ाई ही इनके ताबूत में कील ठोकने वाली लड़ाई है, मजदूर वर्ग की लड़ाई है। हम उसका पूरा साथ देंगे, हम अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल झंडा ऊंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आदित्य आनंद का भाई हूँ, आदित्य आनंद का भाई हूँ और मुझे आप इनसे साइड में ले जाओ सबसे पहले तो। ना बाद में बात करना है इनसे। उनके भाई को बात नहीं रखते। अरे और लोग भी तो गिरफ्तार हुए हैं, आपका भाई अकेला है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? साथियों सभी मिलकर के नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए वो बात सही है, उनके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन प्राइम अक्यूज तो हमारे देश में ही नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि मजदूरों के तार तो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरी हमदर्दी है। आप प्लीज यहाँ रुकिए, आपको जरूर मौका मिलेगा, बट डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कोई नहीं कह रहा, रुक जाइए। आपका भाई है क्या केवल अकेला? हम सबका भाई है और उन्हीं के समर्थन में प्रोग्राम हो रहा है। शांत रहिए, बिल्कुल। अभी करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 26,000 रुपए वेतन देना होगा। नोएडा हरियाणा में सब जगह 26,000 देना होगा। सभी मजदूरों को रिहा करो, गिरफ्तार मजदूरों को रिहा करो, ट्रेड यूनियन अधिकार बहाल करो, ट्रेड यूनियन अधिकार बहाल करो। ये लेबर कोड नहीं चलेगा, ये लेबर कोड नहीं चलेगा। साथियों हमारे बीच में कॉमरेड इंद्रजीत कौर मौजूद हैं, सीपीआई के अमरजीत कौर, राष्ट्रीय नेता।